तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम। ऐड अ बाइनरी स्ट्रिंग गिवन अ टू स्ट्रिंग ए एंड बी कंसिस्टिंग ओनली 0 एंड 1। तो 0 और 1 मतलब बाइनरी में रिप्रेजेंट किया हुआ है ए और बी को। फाइंड द रिजल्टेंट स्ट्रिंग आफ्टर एडिंग द टू बाइनरी स्ट्रिंग। अब इन दोनों को ऐड करके हमें जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो आउटपुट में हमें देना है। ये तो बात की बात है कि लीडिंग 0 नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। देखो नॉर्मल एडिशन में क्या करते हैं, 1 + 1 2 होना चाहिए, है ना। लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता। देखो 1 + 1 क्या हो जाता है, सम विल बी 0 एंड कैरी क्या हो जाता है 1। यानी ओवरऑल 1 + 1 का सम क्या आएगा 1 0। अब ध्यान से देखोगे तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, इसे ध्यान रख सकते हो। कैसे रखा जा सकता है, देखो 1 + 1 अगर सिंपल नॉर्मल इंटीजर होता तो क्या होता 2, है ना। अगर 2 को हम बाइनरी में लिखेंगे तो क्या होगा 1 0। तो ये वैल्यू पार्ट हो गया और ये कैरी हो गया। फिर से देखो अगर मेरे पास 3 1 होते तो बाइनरी में मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका क्या होता, सम क्या होता है, कैरी क्या होगा। तो नॉर्मल अगर हम इंटीजर में करते तो इनका सम आता 3। अच्छा 3 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं 1 1, है ना। यानी ये पार्ट जो है दैट विल केम इन द वैल्यू पार्ट। यानी अगर 3 बारी 1 है हमारे पास तो उसका जो वैल्यू वाला पार्ट होगा 1 होगा, और कैरी जो होगा ये सेकंड पार्ट है, यानी कैरी 1 है, यानी ओवरऑल 1 1। देखो यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है, बस लिखने का तरीका। यहाँ पे हमने डायरेक्ट 3 लिखा, यहाँ पे बाइनरी में लिखा हुआ, समझ रहे हो। और देखो 1 1 3 बारी 1 पे कैसे आ रहा है वो भी दिखा देता हूँ। पहले 2 1 को हमने ऐड किया, अगर 2 1 को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, सम 0 आता है, कैरी 1 हो जाएगा। अगेन देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये कैरी एज इट इज आ गया, ये आ गया 1 0। अगर 2 1 है इसके साथ एक और 1 कंबाइन करो तो एक 1 और आया। तो देखो 1 और 0 का बाइनरी में एडिशन क्या हो जाता है, 1 और 0 का होता है हमेशा 1 होता है और कैरी 0 चला जाएगा। अब देखो 0 और 1 अगेन 1, देखो 1 1 आ गया ना, समझ गए। तो ये बस ध्यान रखो कि 1 को अगर मैं 1 के साथ ऐड करता हूँ बाइनरी में तो सम 0 आएगा, कैरी विल बी 1। और अगर 1 को मैं 0 के साथ करता हूँ या फिर 0 को 1 के साथ, ये दोनों केस में सम 1 आएगा और कैरी 0 होगा, ठीक है। और 0 0 का पता ही है, 0 0 में तो कुछ भी नहीं आएगा, ना सम आएगा ना कैरी आएगा, ठीक है। तो अब एडिशन की बात करते हैं एक एग्जांपल लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक हम क्या लेंगे, सम वेरिएबल सम, एक कैरी लेंगे। सम मतलब जो सबका सम करेगा, मतलब a ऑफ i प्लस b ऑफ j प्लस कैरी। इसको मैं लिखता हूँ सही से। तो सम इनिशियली 0 होगा, कैरी भी 0 होगा, और ये ai क्या है, मतलब इस स्ट्रिंग का देखो एडिशन में क्या होता है, लास्ट कैरेक्टर को लास्ट से ऐड करते हैं, तो इसका जो लास्ट कैरेक्टर होगा फर्स्ट वाले का वो ai बता रहा है और ये इसका bi बता रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो हमारे पास सम क्या बनेगा, इनिशियली 0 था सम और ai पे 1 पड़ा हुआ है, अच्छा bi पे भी 1 पड़ा हुआ है, और कैरी क्या है अभी 0। तो ओवरऑल सम आ गया 2। अच्छा, और हमें पता है कि 1 और 1 का अगर हम करते हैं बाइनरी में एडिशन तो यहाँ पे वैल्यू पार्ट क्या आता है 0, और कैरी वहाँ यहाँ चला जाता है 1। अच्छा वो कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया कि सम को अगर मैं 2 के साथ मॉड ले लूँ, जो भी सम आ रहा है देखो 2 के साथ मॉड लेने पे क्या आएगा ये 0, तो दैट विल केम इन वैल्यू पार्ट, जो यहाँ पे वैल्यू जनरेट हो रहा है। अच्छा रिमाइंडर कैसे निकलेगा, और सॉरी कैरी, 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो देखो ये कैरी वही आ गया ना 1। तो यानी ये बात भी समझ आएगी, तो इसको हम साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट का वैल्यू पार्ट क्या होगा, सम को 2 के साथ मॉड लेने पे, देखो 2 के साथ लूंगा तो क्या आएगा बताओ, इसको अभी हटाओ यहाँ से। 2 के साथ अगर मैं लूंगा तो वो आ जाएगा रिमाइंडर 0, यानी सम पार्ट में 0 आ गया। अच्छा नई अपडेटेड कैरी क्या होगा, सम को 2 से डिवाइड करने पे, यानी अपडेटेड कैरी आ जाएगा 1। तो वही यहाँ पे देखो 1 आएगा सिंपली, ठीक है। अब दोबारा से हम करते हैं, सम निकालते हैं। तो सम क्या आएगा, a ऑफ i क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है, प्लस b ऑफ j देखो ये है ना 1 पड़ा हुआ, और कैरी इसका 1 है, यानी ओवरऑल सम क्या आ गया 2। तो अगेन 2 आया, तो आउटपुट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के साथ डिवाइड करने पे, इसे मॉड लेने पे, तो 2 का 2 के साथ मॉड अगेन 0, और नई कैरी क्या होगी सम बाई 2, तो 2/2 क्या होगा अगेन देखो कैरी 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो होगा भी यहाँ पे, देखो अगर मैं इन तीनों का सम करता हूँ जनरल भी देखोगे तो 2 1 आता है, तो हमारे पास क्या होता है, 0 को तो छोड़ दो, 2 1 आता है तो हमारे पास क्या होता है सम 0 होना चाहिए, कैरी 1, वही तो हमारे पास आ रहा है। देखो सम में हमने क्या कहा 0 लिख दो
और कैरी देखो, कैरी जनरेट हो गया ना 1, तो यहाँ पे कैरी 1 आ गया। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। फिर से हम सम निकालेंगे नए आई जे के लिए। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, देखो ए ऑफ आई 1 है, अच्छा बी ऑफ जे वो भी 1 है, अच्छा कैरी कितना है वो भी 1 है, यानी ये 3 आ गया। अगेन हमें चाहिए यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ा होगा, तो वो कैसे निकालते हैं इस इक्वेशन से कि सम को अगर 2 के साथ मॉड ले लो, तो देखो 3 को 2 के साथ मॉड लूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, यानी वो वैल्यू पार्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, कैरी क्या आएगा सम बाई 2, अगर 3 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 1, इंटीजर पार्ट होगा ना 1, तो 2 से डिवाइड करने पे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन इंटीजर पार्ट क्या होगा 1, तो अगेन कैरी 1 हो जाएगा। देखो आप देख भी सकते हो 3 1 आता है, तो 3 1 आता है तो मैंने बताया था कि 3 1 यानी 3 1 1 आएगा, यानी वैल्यू वाला पार्ट 1 आएगा, देखो वही यहाँ पे आ गया, और कैरी वाला पार्ट भी 1 आएगा, समझ रहे हो, तो ये हो गया। तो हमारे पास कैरी भी 1 हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ए ऑफ आई 1 है, बी ऑफ जे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कुछ सम नहीं आएगा, अच्छा कैरी क्या है 1, तो अगेन देखो 2 आ गया। जब 2 आता है तो क्या होता है सम कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू वाला, इसका 2 के साथ मॉड लेने पे, यानी मॉड लेने पे क्या आ जाएगा 0, अच्छा कैरी क्या आ जाएगा सम बाई 2, सम बाई 2 बोले तो 1, कैरी 1 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, ए भी खत्म हो गया बी भी खत्म, लास्ट में अगर कैरी बच गया तो ये कैरी को एज इट इज हम यहाँ पे उतार देंगे। तो देखो ये हमारा आउटपुट आ गया, समझ रहे हो कैसे कर रहा हूँ, सिंपली जैसे हम एडिशन में करते थे कि वहाँ पे क्या वैल्यू जगह 45 होता और 49 कैसे ऐड करते थे कि पहले इन दोनों को ऐड करते थे, देखो यही किया हमने यहाँ पे, फिर उसमें कैरी ऐड करते, अगर यहाँ कोई कैरी इनिशियली कैरी 0 था, ठीक है, अब इन दोनों का कैरी फॉरवर्ड यहाँ हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। बस यहाँ पे अलग क्या हो रहा है कि आउटपुट वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख रहे, यहाँ पे देखो 9 और 5 6 14 लिख देते और कैरी यहाँ ले आते, लेकिन यहाँ पे कैसे लेके जा रहे हैं सम का 2 के साथ मॉड, देखो यहाँ पे भी देख सकते हो 1 और 1 कैसे हुआ, 1 और 1 जनरल 2 होता, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे क्या वैल्यू में 0 लिखते हैं, 1 और 1 का सम 0 होता है, क्यों कैसे आया ये 0, इसका देखो 2 के साथ क्या ले लो मॉड ले लो तो 0 आ जाएगा। और कैरी वाला पार्ट कैसे आता है, कैरी यहाँ पे 1 आता है ना, वो आ जाता है 2/2 करने से। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। तो अब इसके कोड के पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो ये इसका कोड मैंने लिख दिया, इसको ध्यान से देखो, एक पॉइंटर आई लिया जो कि क्या होगा, देखो हम क्या कर रहे थे, जो यहाँ से आई लेके आ रहे थे ना एंड से, तो वही हमने लिखा है कि ए डॉट साइज -1, ये आई हो गया, एक दूसरा पॉइंटर जे, दोनों के ith कैरेक्टर को बताने के लिए, ठीक है। फिर हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसमें आंसर को स्टोर करेंगे, एक कैरी लिया, कैरी इनिशियली 0। अब देखो कब तक हम चलाएंगे, यहाँ पे देखोगे तो दोनों एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो भी हमने सम किया, यहाँ पे देखो एक ही कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जो कि ए आई है, दूसरा नहीं है, तो भी हमने प्रोसेस किया। तो यही लिखा है कि अगर आई जो है वो ग्रेटर देन 0 या, ठीक है, इसलिए और लगा है। अब एक सम लेते थे इनिशियली 0, अगर आई ग्रेटर देन 0 है तो ही हम सम में इसको ऐड करें, तो इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे देखो आई की वैल्यू, इसका साइज कितना है 4 और इसके साइज कितना है 3, तो अगर देखो जे की वैल्यू यहाँ पे पहले तो क्या होगा 3 के लिए कैलकुलेशन होगा, फिर जे घट के 2 हो गया होगा, फिर घट के 1 हो गया होगा, फिर 0 हो गया होगा, फिर उससे -1, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता ना वैल्यू, वही हमने यहाँ लिखा हुआ। अगर आई ग्रेटर देन 0 यानी कोई इंडेक्स पे वैल्यू पड़ा हुआ है, देखो जी एन से लेकर के 0 इंडेक्स तक होगा ना ये स्ट्रिंग में जितना साइज है, तो हम सम में ए को ऐड करेंगे, दूसरा क्या है बी को भी ऐड करे, तो यही अलग अलग पार्ट में लिख रहे हैं क्योंकि देखो हर केस में ए आई एग्जिस्ट नहीं करेगा और बी जे, तो हम इनको कंडीशन लगाना होगा, देखो हमने इसको इसलिए कंडीशन में ऐड किया, अगर आई है तो इसमें ऐड करो। अब ये -0 क्यों करा कैरेक्टर, तो ये सम जो है एक इंटीजर है, और जबकि ए आई जो है एक कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर क्यों है क्योंकि स्ट्रिंग है ना ये, तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये -0 कर दिया, समझ रहे हो, ऐसे ही जे के लिए किया। और फिर क्या करते हैं देखो, अगर आई वाला वैल्यू पड़ा हुआ है तो ए आ गया, बी आ गया सम में और लास्ट में कैरी, तो यही 3 पार्ट तो हम ऐड कर रहे थे, ए आई बी जे और कैरी, इसको ऐड कर दिया। अब ये सम देखो दोबारा से सम क्या है, एक हमारा आंसर जो है, जो हम आंसर हम लेकर चल रहे हैं वो एक स्ट्रिंग है, हमें आउटपुट में स्ट्रिंग देना है, और सम तो हमारा इंटीजर है तो हमने इसको कैरेक्टर में चेंज कर लिया, एक टेम्प वेरिएबल लिया। अब देखो आउटपुट कैसे लिखते थे, जो सम mod 2 यही लिखते थे ना, देखो आउटपुट वैल्यू क्या था सम
का मॉड करने पे 2 के साथ। और ये 0 ऐड क्यों किया, अब देखो दोबारा इसको इस करेक्टर में बदलने के लिए, सबट्रैक्ट कर दिया इंटीजर में बदलने के लिए, ऐड करने के लिए करेक्टर, ठीक है। और फिर आंसर में इसको ऐड कर दिया, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस। और फिर अपडेटेड कैरी, कैरी को अपडेट करते थे ना सम बाई 2, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, जितने भी आई जे है पड़ा हुआ वो सारे आंसर में आ जाएंगे। जो लास्ट में कैरी बच जाएगा क्या पता, देखो इस क्वेश्चन में बच गया था, जैसे इसको मैं हटा के सही से दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने इसमें देखो ये एक कैरी बच गया था ना यहाँ पे, तो ये कैरी हमने एज इट इज यहाँ उतार दिया, यानी जो पहले से आंसर पड़ा है और पीछे से इसमें अपेंड कर दिया, देखो यहाँ आगे से डाल दिया, सॉरी पीछे कह रहा हूँ मैं, आगे से, इसलिए हमने पहले ये लिखा, देखो 1 प्लस ये, अगर कैरी 1 होगा तो 0 होगा तो उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब ये लीडिंग 0 हटाने के लिए ध्यान से देखोगे तो इसको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे स्ट्रिंग हमारे पास ये होता है, जैसे सपोज करो ऐसा, तो अगर मैं इसे ऐड करता हूँ, देखो 1 और 0 का बाइनरी में एडिशन वैल्यू पार्ट 1 आता है और कैरी 0 हो जाता है। अब ये दोबारा से 1 हो जाएगा और कैरी 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 0। देखो यहाँ पे लीडिंग 0 आ रहा है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं है। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, सोचो। हमने कहा एक पॉइंटर ले लिया इंडेक्स नाम से, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अगर ये 0 है तो इंडेक्स को आगे बढ़ा दो, अगर ये 0 है नहीं है, देखो नहीं है तो यहाँ से जो बचा हुआ सब स्ट्रिंग है, जैसे आउटपुट में मान लो ये आए 0 0 1 1 0 1 0 ये आए, तो इंडेक्स यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, हाँ 0 पड़ा हुआ है, हाँ 0 पड़ा नहीं, तो यहाँ से जो बचा हुआ स्ट्रिंग है उसको आउटपुट में दे दो। तो वही हमने देखो यहाँ पे किया, इंडेक्स 0 लिया, अगर आंसर ऑफ इंडेक्स पे कैरेक्टर 0 पड़ा, देखो कैरेक्टर पड़ा है ना ये, तो आंसर प्लस, नहीं तो सब स्ट्रिंग, इससे क्या होगा, सब स्ट्रिंग और इंडेक्स पास कर दे, यानी उस इंडेक्स से लेकर के एंड इंडेक्स तक ये डाल दे। तो ये इसका C++ कोड है, इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है चल रहा है, एक दो टेस्ट केस चेंज करे, इसको चला कर देखते हैं। चल गया, ठीक है सबमिट कर दे। ओ TLE आ गया, सोचो इसको TLE क्या है, वो भी एक टेस्ट केस, जैसे इस पे और भी टेस्ट केस फेल होना चाहिए था, GFG ने उतना टेस्ट केस डाला नहीं है, तो इसके पीछे छोटा सा कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है मोस्टली, ध्यान दोगे तो देखो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे गड़बड़ है, आंसर में जो टेम्प है उसको हम आगे से अपेंड कर रहे हैं, जो भी आंसर है उसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो टेम्प जो भी हम आंसर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ, देखो इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास है 1 0 1 1, इतने छोटे को ही ले लेते प्लस, इनिशियली आंसर क्या है एम्प्टी स्ट्रिंग, हमने इनको ऐड किया, ऐड करने पे 1 आएगा, तो 1 को हमने क्या कर दिया, इसमें अपेंड कर दिया आगे से, देखो तो ये हो गया 1, ठीक है। और कैरी यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 और 0 में कैरी क्या आता है 0 ना, अब देखो 1 1 को हम जब ऐड करते हैं तो क्या आता है सम 0 आ जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस जो आंसर पहले है उसके पीछे से आगे से सॉरी 0 को डाल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 1, यही कर रहे हैं ना, देखो जो टेम्प आ रहा है प्लस जो पहले से आंसर है, पहले से आंसर 1 था और अभी 0 आया है, ठीक है, उसको डाल दो, जो 1 और 1 को सम तो 0 आ जाएगा, लेकिन कैरी क्या आ जाएगा 1। अब जो कैरी लेफ्ट हो गया डायरेक्ट इसे हम यहाँ पे रख देते हैं, तो देखो कैरी को भी हमने लास्ट में क्या करा है, अपेंड कर दिया है, तो ये कैरी यहाँ पे फिर से ऐड हो गया, तो ये 1 0 1 इसका आउटपुट आ गया, समझ रहे हो। पर ये जो हम आगे से अपेंड ऐड करते हैं स्ट्रिंग में, जब भी स्ट्रिंग हम कोई भी स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग मान लो एक कुछ भी स्ट्रिंग है, मतलब उसमें अगर हम आगे से अपेंड करते हैं कोई कैरेक्टर को, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n होता है, समझ रहे हो। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि हम n तो यहाँ भी चला रहे हैं ऑर्डर ऑफ n, और अंदर भी क्या हो रहा है ऑर्डर ऑफ n, तो n स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, यानी मैक्स ऑफ AB का होल स्क्वायर हो जाए, जो कि हमें TLE मार रहा है। इसलिए मैं कह रहा था कि एक टेस्ट केस नहीं, इसमें तो मल्टीपल फंसना चाहिए था, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको ध्यान से देखोगे, हमें कुछ दूसरा सोचना होगा, तो अगर पीछे से हम इसे ऐड करते तो 1 1 होता, अगर इसमें पीछे से अगर मैं ऐड करता 1 1 1 1,
तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है, यानी हमें पीछे से ऐड करना होता है। उसको देखते हैं कैसे हम इसी कोड में कैसे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो 1 और 1 का सम क्या आएगा 0। आउटपुट यहाँ पे लिख रहे हैं हम, आउटपुट और कैरी 1 हो जाए तो आउटपुट को पीछे से अपेंड कर देंगे। तो एम्प्टी था, अब 0 हो गया। अब देखो यहाँ फिर से 1 1 आ गया, तो 1 1 का सम क्या आता है 0 और कैरी विल बी 1। तो पीछे से इसमें पुश बैक कर दिया, यानी पीछे बैक में जो पहले 0 था, 0 के सब स्ट्रिंग जो भी आंसर था उसके पीछे हमने ये 0 ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो 3 1 का हमने क्या बताया था, 3 1 का आता है 1 1, यानी सम 1 आएगा और कैरी भी 1 आएगा। तो पीछे से 1 हमने वैल्यू में ऐड कर दिया और कैरी 1 हो गया। अगेन देखो ये 1 पड़ा हुआ है और इसके साथ कैरी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाता है बाइनरी में, वो हो जाता है सम 0 एंड कैरी विल बी 1। तो सम को यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब कैरी जो बच गया उसे यहाँ डाल दिया, तो कैरी को हमने अपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये कैरी भी हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो जो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, ऑर्डर ऑफ 1 में ऐड करने की हो जाती है। पर हमारा आउटपुट देखो कैसा आ रहा है, उल्टा आ रहा है। देखो देख सकते हो 1 0 1 0 0 और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 0 1 0 1। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूँ, रिवर्स करने पे क्या आएगा 1 0 1 0 0। देखो हमारा आउटपुट यही आ गया, यानी पीछे से अपेंड करूँ और लास्ट में आंसर को रिवर्स कर दूँ तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बस एक छोटा सा चेंज करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। हम देखो अपेंड उपेंड जो हम ऐड प्लस करते हैं तो उसकी ON में चल जाती है, तो हम इसमें पुश बैक कर देंगे, यानी पीछे से ऐड कर दिया, पुश बैक जो भी ये सम आया है। ठीक है, तो ये पीछे से ऐड हो जाएगा। अब इसको भी पीछे हमें ऐड करना है, तो इसे भी कर लेते हैं, आंसर +1। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना था, रिवर्स करना था ना, रिवर्स आंसर डॉट बिगिन आंसर डॉट एंड। ठीक है, अब देखो उसमें भी लीडिंग 0 हो सकते हैं ना रिवर्स करने के बाद, तो उसे भी हटा दिया और फिर बचा हुआ सब स्ट्रिंग हमने रिटर्न कर दिया। अब इसको करते जरा कंपाइल, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो ऑर्डर ऑफ 1 होती है। ठीक है, तो एन तो ये चल ही रहा है वाइल लूप में और ये ऑर्डर ऑफ 1 यानी ओवरऑल एन ही हो गया। अब सबमिट करके देखते हैं। फाइनली करेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। ठीक है, कि जब हम ऐड प्लस ऑपरेशन जो लगाते हैं आंसर में जो भी स्ट्रिंग है उसमें, तो उसकी वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ एन हो जाती है। तो यूज़ करो पुशबैक ये सब। यहाँ पे भी देखोगे तो जो हमने स्ट्रिंग बनाया है जैसे ये आया, हम इसको रिवर्स करने से पहले ही अगर मान लो यहाँ पे लास्ट में इसके होता ना कोई जीरोस, तो उसे पहले ही निकाल दो, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखा है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो GFG का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।